नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार पर आधारित कुछ प्रश्न जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या फिर उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। देखिए, ये सारे उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अच्छा जी, मौलिक अधिकार मतलब एक तरह से राज्य की शक्तियों के खिलाफ नागरिकों को दी गई गारंटी है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी स्वतंत्रता और माहौल को सुनिश्चित करना। जैसा हम आगे देखेंगे, ये अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये लोकतंत्र का आधार है। सही है। तो अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या उच्चतम व उच्च न्यायालयों को? इसका सही उत्तर है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है संविधान का। जो अनुच्छेद 32 है हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। रिट्स मतलब वो विशेष आदेश? बिल्कुल। और बिना इस शक्ति के ये मौलिक अधिकार सिर्फ एक कागजी घोषणा बनकर रह जाते। इसी शक्ति की वजह से उनमें जान आती है। ठीक है। तो अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। जी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति मिल जाती है। जी। हालांकि इसमें भी एक शर्त है, अनुच्छेद 20 और 21 इनके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्ति की आजादी दोनों का ध्यान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो कूट से सही उत्तर है 1 तथा 2 सही है। जी बिल्कुल, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसे थोड़ा समझाएंगी? जरूर। ये प्रश्न मौलिक अधिकारों की प्रकृति को साफ करता है। पहली बात, ये अधिकार राज्य के मनमाने कामों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। जी। दूसरा, इनका जिक्र साफ तौर पर संविधान के भाग 3 में है। और बाकी 2 गलत क्यों हैं? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो मुख्य रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य है, मौलिक अधिकारों का नहीं। और ये अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से काफी प्रेरित हैं। तो ये कहना कि उसकी तरह नहीं है, ये भी गलत है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। ये 5 अनुच्छेद मतलब एक तरह से समानता के अधिकार की नींव है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और 16, 17, 18? अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसी से जुड़ा अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14? जी। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान किसी भी विधायी या कार्यकारी कार्यवाही पर लागू होता है जो मनमानी हो। तो इस तरह यह विधायिका की शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण लगाता है। अच्छा, अब ये एक दिलचस्प सवाल है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15 व 16, अनुच्छेद 14 व 16। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14, 15 व 16। ये थोड़ा जटिल है। हाँ, देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन सीधा सीधा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक निदेशक सिद्धांत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 में जो समानता का सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करके इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। समझ गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? सही उत्तर है अनुच्छेद 14। जैसा हमने अभी बात की, अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं, कानून के समक्ष समानता, जो ब्रिटिश अवधारणा है, और कानून का समान संरक्षण, जो अमेरिकी अवधारणा है। ये सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक अनुच्छेद है जो सामाजिक समानता लाने का प्रयास करता है। ये अस्पृश्यता को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। और ये सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं है ना? सही कहा। ये उन कुछ मौलिक अधिकारों में से है जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर अनुच्छेद 17 है। जी, ये प्रश्न पिछले प्रश्न की ही पुष्टि करता है, जिससे इस अनुच्छेद का महत्व पता चलता है। और इसी को लागू करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 14 से 18 का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। ये कानून के सामने समानता से सामाजिक समानता, सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता से आर्थिक समानता और भेदभाव के निषेध से धार्मिक और सामाजिक, इन सभी तरह के समानताओं का रास्ता खोलता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है, लेकिन ये राज्य को सैन्य या अकादमिक क्षेत्र में सम्मान देने से नहीं रोकता है। भारत रत्न जैसी उपाधियां वंशानुगत पदवी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए की गई सेवा की पहचान है, इसलिए वो इस अनुच्छेद के तहत मान्य है। समझ गया। अब एक फैक्चुअल सवाल। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम? इसका सही उत्तर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। जैसा हमने पहले अनुच्छेद 17 पर बात करते हुए जिक्र किया था, 1955 के मूल अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसका मकसद कानून को और कठोर बनाना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार? इसका उत्तर साफ है, समता का अधिकार। जी, अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से समता या समानता के अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उसी का एक हिस्सा है। यह राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति,
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से भेदभाव करने से रोकता है। बिल्कुल। अब एक अलग तरह का सवाल है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। यहाँ अनुच्छेद 19 भिन्न है। वो कैसे? इसका कारण ये है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तीनों समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण आज़ादियां शामिल हैं। सही है, ये अलग समूह का अधिकार है। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? विकल्प है 1. लोक व्यवस्था, 2. राष्ट्रीय सुरक्षा, 3. शिक्षा, 4. सदाचार, 5. स्वास्थ्य और 6. धर्मनिरपेक्षता। कूट से सही उत्तर चुनना है। सही कूट है 145, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये दिखाता है कि मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब एक ऐतिहासिक केस पर सवाल है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इस केस के बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया। यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे आरक्षण का रास्ता खुला। अच्छा, तो पहले संविधान संशोधन की वजह ये केस था? जी। अगला सवाल, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है या देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है? इसमें सही उत्तर है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का साफ तौर पर उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह माना है कि यह अनुच्छेद 19(1) में दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) अ में, 19(2) ब में, 19(1) स में या 19(1) द में? सही उत्तर है 19(1) अ में। यह पिछले प्रश्न को ही दूसरे तरीके से पूछता है। अनुच्छेद 19(1) या 19(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी लेता है और प्रेस की स्वतंत्रता को इसी के तहत एक अंतर्निहित अधिकार माना जाता है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा का आखिरी प्रश्न, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 10, 8, 6 या 4? सही उत्तर है 6। पहले ज्यादा थी हैं? जी, मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब इसके तहत 6 स्वतंत्रताएं हैं। और वो कौन-कौन सी हैं? उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने, भारत में कहीं भी आने जाने, निवास करने और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। बहुत खूब। आज की चर्चा के आधार पर श्रोताओं के लिए एक प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अपना उत्तर कमेंट्स में बताएं। जी, जरूर बताएं। तो आज हमने देखा मौलिक अधिकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।